ममालिक के साथ आपके साथ के मरासिम बेहतर होने चाहिए। मरासिम में तो और उसमें जहाँ तक आपके बिजनेस का सवाल है, फेवरेट नेशन का सवाल है, मेरा ख्याल है इस पे हुकूमत के कुछ तकल्लुफात आज भी हैं, बावजूद इसके कि अमन की आशा के तहत जो है बिजनेस कम्युनिटी के बहुत हाई पावर्ड कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें नुकसान नहीं है। कारोबार उनके और हमारे दिन खाली, हाँ हम जो है कच्चा माल खाली नहीं देंगे, कच्चा माल अगर देंगे तो उसके एवज हम दूसरी चीज़ें खरीदेंगे उनसे। हमसे भी बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो प्रेशियस हैं उनके लिए और वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अभी तो बात हुई कि सारी इंडस्ट्री तो आहिस्ता आहिस्ता फिसल आउट हो रही है। मेरा ख्याल है ये बिजली आ नहीं रही है सनती एरिया में। बिजली के मतलब फैसलाबाद जैसा गढ़ जो मैनचेस्टर और पाकिस्तान कहलाता था, वहाँ रोजाना आप देख लीजिए मुजाहिरे हो रहे हैं वहाँ के ताजिर। और बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट दूं, हिंदुस्तान में भी जो फैसलाबाद की तरह शहर है जिसे कहते हैं रामपुर, वो भी मुतासिर है। क्राइसिस उनके यहाँ भी है, क्राइसिस लोकलाइज तो पाकिस्तान को बिजली बेचने पे तैयार है, आज ही की खबर है। हम इस पोजीशन में थे कि अगर मोहतरमा की गवर्नमेंट को डिस्टर्ब न किया होता तो पीपीएल के मुआहदे के तहत हम खुद इस पोजीशन में जा रहे थे कि हिंदुस्तान को बिजली देते। तो मोहतरम ने उस मुआहदे को क्यों नहीं पाए तकमील तक पहुंचाया? हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया ना। नहीं, हम तो कोल एनर्जी तो आ गई है, तो अब तो मोहतरम है, जरदारी साहब हैं, कम से कम मोहतरमा के मिशन को तो आगे बढ़ाए वो अवाम की भलाई के लिए। सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप अगर पूरा एग्जामिन करें तो हुकूमत ने पिछले 4 साल के अंदर इनिशिएटिव लिए हैं और सूबों को भी ये इख्तियार दिया है कि वो एनर्जी को पैदा करने के लिए खुद अपने मीन्स इस्तेमाल करें। खुद पंजाब का चीफ मिनिस्टर चाइना के दौरे पे गया था और भी इसके अलावा गए हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो आज के अखबारात के फ्रंट पेज पे है कि जहां पंजाब में अवाम लाहौर में बिजली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज में वो भी शामिल है। ठीक है, उनके कुछ लिमिटेशंस होंगे, लेकिन और वैसे तो इसके पीछे एक मकसद भी है कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज करो। इस वक्त क्योंकि बिजली जो है फेडरेशन का मसला बनाया हुआ है और अब फेडरेशन का मसला नहीं है, अब ये प्रोविंशियल मसला भी है। जहाँ तक आपका फेडरेशन का मसला है, हमने भाषा डैम का इनिशिएटिव ले लिया है, हम कोल एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने छोटे छोटे डैम्स बनाने शुरू कर दिए, बट इट विल टेक टाइम। हमें कम से कम 10 साल तो हुकूमत करने दें ताकि हम इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें। बड़े मुल्कों में जिन्होंने तरक्की की है, हिंदुस्तान का हवाला देते हैं, 5 साला मंसूबा होता है, पंचशीला के तहत वो करते हैं, तो उसमें हमें एक भी 5 साल नहीं दिया जमहूरी हुकूमत को। एक आई 5 साल के लिए, उसे 18 महीने में निपटा दिया। दूसरी हुकूमत आई 5 साल के लिए, उसे 3 साल में निपटा दिया। न सिर्फ पीपुल्स पार्टी की, पीएमएलएन की हुकूमत को, दोनों हुकूमत को 58(2)B का शिकार बना के लिक्विडेट किया। तो इससे हमारे मंसूबे मुतासिर हुए हैं। ये जो मैं भी समझना चाह रहा हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, कुछ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इतने अरब रुपए जो कि बिल्कुल एक मिनिमम डिजिट में 1000 रुपये फी पर्सन हो गया या इस तरह का, ना उसका भला होता है, ना हुकूमत जिस मकसद के साथ चल रही है कि एक गरीबों को या पावर्टी स्ट्रिकन लोगों की हेल्प करे। इन्हीं प्रोजेक्ट्स को अगर वो फैक्ट्रीज इस तरह का बना के रोज़गार दे देते और सेल्फ यानी फाइनेंस हो जाता बाद में, वो फैक्ट्रीज प्रॉफिट भी बनाती, तो ना सिर्फ आप अपनी एक बहुत बड़ी आबादी को हुनरमंद भी बना रहे थे, बल्कि उनको और उनके बच्चों की नौकरियों को भी सेव करते चले जा रहे थे। विच वॉज द वाइज डिसीजन? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, जहाँ तक बहबूद स्कीम है, बेनज़ीर बहबूद स्कीम, सारी दुनिया ने इसकी तारीफ की है और दुनिया के किसी भी इदारे से इसके खिलाफ चीज़ें नहीं आई हैं, बल्कि इस स्कीम को अप्रिशिएट किया गया है। और इसे मैं, क्योंकि कॉमन मैन मेरे प्रोग्राम को जो आप कंडक्ट कर रहे हैं देख रहा है, उनके लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, जो बेनिफिशरी हैं, जिन्हें 1000 रुपया 2000 रुपया मिल रहा है, उन जाहिर है कि उनका बजट तो उससे नहीं चलता है, लेकिन ये डूबते को तिनके का सहारा है। और इसके अलावा इसी स्कीम में, बहबूद स्कीम में, जो मुख्तलिफ जो इसकी स्कीम्स हैं, उसके तहत जो है वो ऐसा भी किया जा रहा है कि आप भैंसें फराहम की जा रही हैं, फार्मिंग को इनकरेज किया गया है, फिर बैंक कार्ड दिए गए जिसके जरिए से आप 5 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कहीं बात नहीं, यानी आप हुनरमंद क्यों नहीं तशकील कर रहे हैं? हाँ चलिए, ये एनिमल फार्मिंग का बिल्कुल समझ में आ रही है बात, या इस किस्म के। और हमारी जैसे कॉटेज इंडस्ट्री थी एक ज़माने में, मिडल ईस्ट पूरा, हम जब जाते थे, दुबई जाते थे, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, भरा होता था पाकिस्तान के कॉटेज, ये तांबे का वर्क, ये इसका संगे मरमर का, मार्बल का, ये भी पीपल्स पार्टी के जमाने में हुए, जो गायब हो गई, क्योंकि ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है। जो आप कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये लूम्स लगे हुए हैं फैसलाबाद में, जो है सारी इंडस्ट्री लूम्स पर है।
सबसे बड़ी बात ये, एनर्जी हमारी एक लिस्ट है, हमें अपनी एनर्जी को डेवलप करना होगा। और मौजूदा हुकूमत बेखबर नहीं है। कल ही की बात है कि तमाम अपने शेड्यूल को सस्पेंड करके सदर साहब ने स्पेशल मीटिंग बुला के इसको एड्रेस किया है, इसे फोकस किया और उसके इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है। लेकिन ये सब आर्जी इक़दाम हैं। इसके लिए हुकूमत के तसलसल की ज़रूरत है। जो हमारी 5 साला स्कीमें बन रही हैं, जो हमने इनिशिएट किया है, भाषा डैम और दूसरे छोटे छोटे डैम, ये कोल एनर्जी अगर हमारी जिस पर हम काम कर रहे हैं, सियासत का शिकार हो रही है, वो कितना हो रहा है, तकमील तक पहुंचे, काफी प्रोविंस और सेंटर में ही नहीं उसमें कोई कश्मकश नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि 88 की गवर्नमेंट में ये मोहतरमा का प्रोजेक्ट था, अगर हमें बाद में नवाज शरीफ साहब ने इसको कर दिया, पता नहीं क्यों किया। नहीं, वो जाहिर है हमारी हुकूमत को मातूब करने के लिए, गिराने के लिए। मगर फिर उसके बाद अब जब कुदरत ने चांस दिया है, 4 साल हो गए, अभी तक वो मसला घटाई नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि वो हांगकांग की कंपनी भी उनका इनिशिएटिव लिए गए हैं। उनके इनिशिएटिव बाज ऐसे हैं कि जिनका आउटपुट हमें नहीं मिला है। आदमी लर्न करता है तजर्बे से ही, लेकिन हमने इनिशियल स्टेप्स लिए हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, भाषा डैम है, कोल एनर्जी है, छोटे डैम्स जो बनवाए हैं। लेकिन इसके लिए हम आवाम से, चूंकि मैं इस वक्त मुखातिब हूँ, तो इसलिए ये भी आवाम से अपील करूंगा कि आपके दुखों का हमें अंदाज़ा है, आपकी ज़रूरत का हमें अंदाज़ा है, आपके छोटे छोटे लूम्स की फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं हमें उसका अंदाज़ा है। लेकिन इसके लिए हमें आपको मज़ीद 5-10 साल देने होंगे। अगर हुकूमत एक आई और बदल गई तो दूसरी हुकूमत उसके मंसूबों को मुअत्तल करेगी और फिर से शुरू होगी। तो ये धमा चौकड़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम देखिए ना, मतलब एक लेमैन जो है वो फिर ये भी तो देखता है ना कि मसलन एक मैट्रिक इंटर पास आदमी जो था वो OGDC का चीफ लगा दिया जाता है, ये गलत, और जो फिर कोर्ट उसको हटाती है, ये गलत है। तो अवाम का तो एतमाद शेक हो गया। ये गलती है और गलती का तदारुक हुआ है, कोर्ट के इख्तियारात है, उसने हटाया है। और मेरा ख्याल है उसे किसी ने नहीं बचाया, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की है, बल्कि हम डिफेंसिव हुए हैं उसमें। जो वज़ीर आज़म ने नॉमिनेट किया था, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ वी आर डिफेंसिव ऑन सच एक्ट्स। लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो मेरिट्स हैं, हाँ, डिफेंसिव ऑन सच एक्ट, बिल्कुल ये एक हेल्दी वो है जमहूरियत और ऑफेंसिव हमें। आप समझते हैं कि इससे आपका वोट बैंक मुतासर होगा? जहां आप आए बैकफुट पे या जहां आप आए डिफेंसिव पे, वोट बैंक नहीं मुतासर होगा। मैं पेशीन गोई कर सकता हूँ, और पेशीन गोई यही है कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, अभी तो पेशीन गोई लग रही है, फिर ये एक हकीकत लगेगी। 2013 के इंतखाबात में ये हुकूमत इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में वापस आई, बावजूद इसके कि मीडिया का एक सेक्शन नेगेटिवली से प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन कॉमन मैन जो फील्ड में रहता है, किसान जो मुल्क की अक्सरियत है, उसे बेनिफिट्स हुए हैं। उसके गन्ने की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके चावल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी कॉटन में इजाफा हुआ है। दे आर द बेनिफिशरी, दे आर लिविंग ए बेटर लाइफ। आप जाइए दादू, आप जाइए टंडो आलम, आप जाइए सरगोदा, आप दुनिया के यानी जो देही इलाके हैं हमारे, उनका अगर आप दौरा करें तो यू विल डिलाइटेड, आप खुश होंगे कि उनकी जिंदगी में बेहतरी आई है। और आवाज जो चीख पुकार आ रही है वो देहातों से नहीं आ रही है, अर्बन एरिया से आ रही है। जो भूख के मारे खुदकुशियां हो रही हैं, नहीं कोई बच्चों को बेच रहे हैं। प्रेस क्लब में जो हमने खुद कवर किया था सर, कि एक आदमी अपने बच्चों को बेच रहा था, इतनी उसरत थी। ये 20 करोड़ के मुल्क में अगर एक आदमी गुर्बत की वजह से बच्चे बेच रहा है तो उसे आप एक मिसाल न बनाए, उसे रोज रिपीट न करें। एक थप्पड़ मारा था, 50 थप्पड़ दिखाए। मीडिया का एक करिश्मा भी तो आप देख रहे हैं कि एक थप्पड़ अगर कोई लगा दे तो उसे ऐसा लगता है कि 50 थप्पड़ हैमर कर करके। इसलिए तो इसी तरह से एक इंसिडेंट होता है। ये वो इंसिडेंस है ना जिसपे कि इंसानियत भी कांप उठती है। ठीक है, इस वजह से उसको बार बार रिपीट करना जरूरी होता है रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि क्या ये इतना बड़ा हीनियस चीज नहीं है कि एक बाप अपने बच्चों को माशी तंगदस्ती की वजह से बेच रहा है, चाहे ये एक केस क्यों ना हो। क्या इससे इंसानियत हिल या शेक नहीं हो जाएगी? बिल्कुल मुतासिर हुई है, लेकिन लाखों इंसान जो बेनिफिशरी हैं, जिन्हें फायदा हुआ है गंदम की कीमत बढ़ने से, कॉटन की कीमत बढ़ने से, जिन्हें बहबूद स्कीमों के जरिए से, बेनज़ीर की जो नाम से जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, उससे फायदा होने से करोड़ों आदमी फायदा भी उठा रहे हैं, उसे मीडिया नहीं बिल्ड करता। एक वाकया हो जाए तो वो एक उसकी मोरालिटी में चला जाता है। अरे भाई, मोरालिटी में तो जब जाओ जब सबके कंडक्ट अच्छे हो गए हो। जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो अपने आप को मुसलमान क्लेम नहीं कर सकता है, अल्लाह ताला के सुपुर्द है फिर उसका मामला। अच्छा ये बताइए, जमहूरी रवैयों से मैं बात करना चाह रहा हूँ, वही एकेडमिक बात दोबारा से। मैंने जैसे पहले भी कहा था, हमारी बड़े सग़ीर की तारीख 1000 साल से तो देख रहे हैं ना, मतलब फ्यूडल से बादशाह थे, नवाब थे, रजवाड़े थे, ये था वो था, फिर जागीरदार आए, फिर कॉलोनी बन गए हम,
अंग्रेज़ ने भी अपने पसंद के जागीरदारों को उनको रखा। तो हमारी तो लोग कहते हैं जीन्स में जमहूरियत है ही नहीं, हम किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? नहीं, तो अगर आदमी मुसलमान की हैसियत से तो है हमारी जीन्स में। देखिए इस्लाम ने अवाम को अहमियत दी है बेसिकली। शूरा क्या है? कंसिस्ट द पीपल, इलेक्टेड पीपल। शूराई निज़ाम इस्लाम की असास है और शूराई निज़ाम जमहूरियत का लुब्बे लुबाब है। तो इस्लाम की शरिस्त, मुसलमान की शरिस्त में तो जमहूरियत है, लेकिन उसकी किस्म वो हम कभी मशक़ी इख्तियार करते हैं, कभी प्रेसिडेंशियल, कभी पार्लियामेंट्री, चूंकि ये ग्रोन सोसाइटीज़ हैं। तो मुसलमानों को अपनी जमहूरियत को खुद ग्रो करना चाहिए। उन्होंने तो बादशाहतें की हैं, सल्तनतें की हैं, इमारात की हैं। तो मतलब जमहूरी रवैये तो नहीं आए ना, फिर आवाम में भी नहीं आए। तो उन अफराद या तो हमने एजिटेटर्स पैदा किए, रिबेल्स पैदा किए, या फिर दूसरी साइड पे ये हमने बादशाहतें पैदा की। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो अपराइज है वो टुवर्ड्स डेमोक्रेसी है। वो यानी जो इस्लामाइजेशन अब होगा वो डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी तो नहीं, इजिप्ट में अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई है। आएगी ना। एक 30 साल पुराना आदमी था जिसकी शक्ल थी, और चूंकि वो अब सूटेबल नहीं रहा था कुछ और रीजंस की वजह से, वहां पे एक अवामी लहर लाई गई, है ना। आज तक वहां फौजी ही हुक्मरान है। ट्यूनिस में भी यही हुआ। पाकिस्तान तो इन मरहलों से कितनी मरतबा, आपने कितने डिक्टेटर्स को हटाया, अयूब खान को हटाया, मुशर्रफ को हटाया। तो आपकी तारीख तो कहीं रिच है ट्यूनिस से और इजिप्ट से और लीबिया से। अमंग द मुस्लिम कंट्रीज पॉलिटिकल उसकी बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अपराइज पैदा जो हो रहा है वो डेमोक्रेटाइजेशन के टूवर्ड से और पाकिस्तान रिजीम बदलने के लिए हो रहा है अभी तक। ठीक है, नहीं लेकिन वरना थोड़ा वक्त लीबिया में भी आ जाती जमहूरियत, मिस्र में भी आ जाती, ट्यूनिस में भी आ जाती, आज तक नहीं आई। इंटरिम गवर्नमेंट्स फौजियों की बैठी। मेरी गुजारिश सुने, अगर आप ये समझते हैं कि 40 साल हुकूमत करने के बाद हसनी की हुकूमत ओवरथ्रो हुई है तो वहां फौरन तो डेमोक्रेसी नहीं आएगी, अभी प्रोसेस से गुजरेगी और गुजर रही है। फौज के पास है, लेकिन फौज से एजिटेट करके इंतखाबात वहां हुए हैं। चले, मैं उनका नहीं होल्ड करता, लेकिन अपने मुल्क की ब्रीफ को होल्ड कर रहा हूं। अब बड़ी तब्दीली है। आज कोई दोबारा ज़िया-उल-हक नहीं बन सकता। आज किसी फौजी की ये जुर्रत नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे। क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट कहेंगे अवाम को, जिसने रेस्टोर की डेमोक्रेसी थ्रू द पीपल्स। मीडिया इज अ पार्ट, नो डाउट। मीडिया इज वन ऑफ द न्यू पिलर्स। एनलाइटमेंट दी है मीडिया एक नया जमहूरियत के मीडिया से खुश नहीं है? नहीं, मैं खुश हूं, लेकिन मीडिया का एक सेशन जो है, एक सेक्शन वो सही नहीं है। वो अगर अपने आप को दुरुस्त करे तो मैं ऐसी तारीफ करूंगा जिससे। मगर बात यह है कि इख्तिलाफ जो है वो भी जमहूरियत का हुस्न है। ठीक है, लेकिन इस्लाह तो हो। अगर वो सेक्शन ये देख रहा है कि उसके नुक्ता नजर से लिखने वाले लोग हैं, अगर वो ये देख रहे हैं कि ये चीज सही नहीं हो रही है, चाहे आपकी नजर जारी रखें वो तो, लेकिन मुझसे पूछे जो एक नॉन ऑफिशियल आदमी है, मैं इस वक्त मेरी कैपेसिटी, आई एम नॉट ए कैपेसिटी ऑफ द पीपल्स पार्टी एज एन इंडिविजुअल, एनडी खान की कैपेसिटी में ये बात कर रहा हूं कि मीडिया का एक सेक्शन ईमानदाराना तौर पर अपना वो रोल प्ले नहीं कर रहा है जो उसका इस्तेहकाक, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको मैं कह रहा हूं। बाकी मीडिया को मैंने ईमानदाराना, इसका मतलब कि वेस्टेड इंटरेस्ट है? नहीं, उनका वेस्ट या गलत है, कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेट सोसाइटी है, जैसे मैंने शुरू में कहा था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड हूं, कि जमहूरियत के पिलर्स में इजाफा हुआ है और 4th 5th पिलर डेमोक्रेसी का जो है मीडिया है। आपका चैनल है, दूसरे और बेशुमार चैनल्स हैं जो शामिल किए जाएंगे। जो मीडिया के नए चैनल्स का जो इमरजेंस हुआ है, लेकिन बाज ऐसे हैं, अब नाम मुझसे न लेवाएं, एक वक्त आएगा कि मैं बेतकल्लुफ़ उनका नाम भी लूंगा, एंकर्स का भी लूंगा, और वो मीडिया के जो सेक्शंस उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जहां मैं सेठी साहब की तारीफ कर रहा हूं, वहां मैं किसी की बुराई भी कर सकता हूं उस मीडिया। वो तो नहीं, जमहूरियत है, आपके राय अच्छा, है, और जमहूरियत की सबसे बड़ी राय दे सकते हैं। आज सबसे बड़ा इर्तिका यह हुआ है इस पीठ